सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और इस वीडियो में हमारा जो फिज़िक्स का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका 7th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और कल तक हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है वो पढ़ लिया था, और आज हम इसमें पावर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पावर क्या होता है? हमारा नॉर्मल ज़िंदगी में हमें पता है पावर ताकत होती है, मतलब ट्रांसलेशन अगर उसका करें तो ताकत, कि कितनी हमारी कैपेसिटी है, कि कितनी हमारी पावर है, हम क्या उस वर्क को करने की जो पावर हमें रिक्वायर्ड है क्या वो हम में है। फिजिक्स की टर्म में अगर बात करें तो क्या होता है, तो जब कोई कंडक्टर है ये, और उसमें करंट फ्लो होता है, तो जब करंट में फ्लो हो रहा है हमारा करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी लगती है। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी हमारी डायरेक्टली वर्क से एसोसिएटेड होती है। किससे? वर्क से। सो हम इजी लैंग्वेज में बोलेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, इज कॉल्ड पावर। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जो हमारा मेन हमें फिजिक्स में पढ़नी है, इलेक्ट्रिक पावर। इस जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी आप उससे डायरेक्टली समझ सकते हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क है पावर, तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। हम इसे बल्कि और अच्छी लैंग्वेज में हम ये कहेंगे द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो इजी लैंग्वेज है हमारी, बस इलेक्ट्रिक पावर इज द, ये हमें रेट ऑफ डूइंग बोलने की ज़रूरत नहीं। रेट तभी आता है अगर हम किसी की रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ये ऑलरेडी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? डन पर यूनिट टाइम है तो, और ऊपर है वर्क, तो वर्क डन अपॉन हमारा टाइम टेकन, कि कितना काम हुआ कितने टाइम में, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो हमारा वर्क का सिंबल है, अपॉन टी। अब सबके हम ऐसा यूनिट्स पढ़ते हैं, तो सीधी बात है कि इसकी भी ऐसा यूनिट होगी। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पावर, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, WATT वाला वॉट, ठीक है। ये हमने सबने सुना होता है कि हमने घरों में, कि इतने वॉट का बल्ब है, ये 9 वॉट का बल्ब है। तो वो वॉट क्या है? वो उस बल्ब की पावर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज WATT वॉट। ये जिन्होंने इसे इसकी यूनिट बनाई, उनका ही सरनेम था उन साइंटिस्ट का, वॉट। तो इसलिए इसकी यूनिट उसी नाम पे, उनके नाम पे रख दी गई। तो क्योंकि आपको पता है वॉट, तो अब जैसे हमने सब में पढ़ा है 1 कूलम, 1 ओम, 1 एम्पियर एंड सो ऑन, अब वैसे ही हम पढ़ेंगे 1 वॉट। तो फॉर्मूले से ही डिनोट करना है। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की अब यूनिट क्या होती है? दैट इज जूल, और टाइम की सेकेंड। सो पावर ऑफ 1 वॉट, इसे वॉट को हम स्मॉल में W से डिनोट कर लेंगे। पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या चीज़ है हमारा? पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही पावर कहते हैं। तो आप चाहे तो ये कह सकते हैं पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग, या रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो ये होगा हमारा 1 वॉट। तो इतना क्लियर है भी आपको जो पावर के बारे में मैंने आपको बताया। क्या चीज़? पावर क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और उसकी ऐसा यूनिट है वॉट, WATT। जनरली हम इसकी बड़ी यूनिट्स भी लेते हैं, जैसे KW, दैट इज, एक मिनट, K स्मॉल आएगा हमारा यहाँ पे। KW जैसे 1 किलो वॉट है, दैट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, ठीक है। अब
हमने जो पावर पढ़ा वो वर्क की टर्म्स में पढ़ा। अभी ऊपर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क से एसोसिएटेड है, तो हम डायरेक्टली से ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कि उस रेट से जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है। अब रेट मतलब पर सेकेंड, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड होगी हमारी इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की इतनी सारी डेफिनेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। तो अगर आप जैसे 1 वॉट अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की टर्म्स में बोले तो क्या बोलेंगे? सो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स, कि वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, सो पावर इज सेट टू बी, या इलेक्ट्रिक पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कि पावर का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा W/T। अब पावर की सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है, पावर के और भी फॉर्मूलाज होते हैं हमारे। सो फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये आपके क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसलिए हमारे पास अलग अलग, हमें जो भी फॉर्मूला है हमारे पास हमें वो सारे याद करने चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो पहला जो हमने, ये सारे हम एक ही फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज P इज इक्वल्स टू W/T, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब हमने ऑलरेडी जो पहले पढ़ रखा है कि W क्या होता है, W इज VQ। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W/Q, तो Q क्या होता है हमारा, तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल्स टू WQ/T। इसका ही एक और मॉडिफाइड फॉर्म Q को एक्सपेंड अगर हम करें, P इज इक्वल्स टू VI, मतलब Q हमारा IT होता है तो T से T हमारा डायरेक्ट होगा, तो P इज इक्वल्स टू VI। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब और भी कोई इसका फॉर्मूला होता है क्या? अब क्योंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR, तो दोबारा लिखेंगे यहाँ पे I इंटू IR, तो P इज इक्वल्स टू I²R। तो हमारा एक ये भी फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब आप देख सकते हैं कितने हमारे पावर के फॉर्मूले आ गए, और ये सब एक में से ही निकल रहे हैं, हमारे एक में से हमने डिराइव किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसे V की टर्म्स में लिखे यही ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले को, तो I इज इक्वल्स टू V/R, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू V/R, तो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू V²/R। तो हमारा पावर का ये भी फॉर्मूला हो गया। तो अब कोई भी आपको दो चीज़ गिवन है तो आप इसमें से पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चाहे आपको वो सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, चार्ज और टाइम गिवन हो, मतलब दो चीज़ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये हमारे थे फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक के हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन। तो हमें क्या निकालना है? टू फाइंड करंट बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। तो इसकी पावर गिवन है 40 वॉट, ये तो हम यूनिट से पहचान पा रहे हैं क्या गिवन है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, सोर्स 220 वोल्ट, वोल्ट टाइम में पता चल रहा है ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। हमें निकालना है करंट। क्या फॉर्मूला होगा? हमें जब पावर भी गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, ऊपर जाओ और दिमाग लगाओ, हमारा ये वाला फॉर्मूला जिसमें तीनों चीज़ आ रही हैं, दो चीज़ गिवन है, एक चीज़ फाइंड करनी है। सिंपली हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे P इज इक्वल्स टू VI, I इज इक्वल्स टू V/P, I इज इक्वल्स टू 220/40, 11/2, या फिर आप कह सकते हैं 5 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे I इज इक्वल्स टू P/V आएगा हमारा,
तो I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। P हमारा गिवन है 40 अपॉन 220, दोनों की ये यूनिट्स हमें रखनी है, तो ये आ गया हमारा 2/11 एम्पियर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड हमारा एक क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब हमें गिवन है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ये जनरली ऐसे भी लिखा आ सकता है एग्जाम्स में। ये बल्ब की रेटिंग है हमारे, यानी कि ये ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पे, जो सोर्स है इसकी सप्लाई, और पावर आ रही है इससे 100 वॉट। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट, तो पावर कितनी है। तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पावर हमें गिवन है, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे इससे करंट P इज इक्वल्स टू वी आई से। तो I हमारा आ रहा है 100/220, अभी इतने में ही छोड़ देते हैं हम। अब ये तो हमारा आ गया करंट, और करंट इसमें सेम रहेगा। तो अब इसे हमारा अगले में दे रखा है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो और हमें निकालनी है पावर। तो P इज इक्वल टू 110 इंटू 100/220, तो देयरफॉर 50 वॉट हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब ये आपका क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैंने आपको बताया था, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला, यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी होती कौन सी है, सो दैट इज तो जो हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो होती है हमारी किलो वॉट आवर, KWH, किलो वॉट आर। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमें पता है जूल होती है। अब कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब कमर्शियल यूनिट तो हमारी ये है, और एसआई यूनिट हमारी है जूल। ये दोनों है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो पहले हम बताते हैं 1 किलोवाट क्या है, 1 किलोवाट आवर क्या है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है। 1 किलोवाट आवर होता क्या है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance having a power rating, या आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ये वाली डेफिनेशन, 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर एन आवर। इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, 1 किलोवाट आवर क्या है, कि जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग है 1 किलोवाट, वो एनर्जी कंज्यूम इतनी करेगा 1 घंटे तक, उसे कहेंगे 1 किलोवाट आवर। दोबारा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग है 1 किलोवाट, उसे 1 घंटे तक हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हम किलोवाट आवर। अब ऐसा यूनिट और कमर्शियल यूनिट, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इन दोनों में क्या रिलेशन है। सो 1 वॉट क्या होता है हमारा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, वर्क अपॉन टाइम। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा, तो 1 किलोवाट आवर यानी 1000, क्योंकि 1 वॉट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जूल्स पर सेकेंड। अब फॉर 1 आवर है ये, तो इंटू 1 आवर भी होगा हमारा, 1 आवर, तो 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 60, 1 आवर में 60 मिनट्स, उसमें 60 सेकेंड्स, क्योंकि हमारा नीचे टाइम की यूनिट हमने सेकेंड ली है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू
3600 इंटू 1000, 36000000, और सेकंड से हमारा सेकंड डिडक्ट हो जाएगा, जूल्स। तो 1 kWh में इतने जूल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये हो गया हमारा इसका रिलेशन। ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है, और वैसे तो कम चांसेस हैं, पर इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, 1 kWh। तो अब ये क्लियर होगा अब आपको। तो अब इस चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा बात की है करंट की, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन से इफ़ेक्ट डालता है। तो इसमें 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे करंट के। क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें 3 इफेक्ट्स आते हैं हमारे। ए इज मतलब फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट, और थर्ड इज हमारा केमिकल इफेक्ट। ये सब करंट की वजह से होता है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हीटिंग इफेक्ट की बात करनी है, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, कोई चीज़ गर्म कैसे होती है, उसका टेम्परेचर कैसे राइज होता है। तो वो हमें बात करनी है इस चैप्टर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और हाँ, कल की वीडियो में हम पहले जो हमारे पावर के और रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी ट्राई करेंगे।